फाजिल जज बेंच से अलग हो जाएं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUIF की अदालत में इस्तदा। फारूक एच नायक ने 3 जमातों का मुश्तरका नोट अदालत में पेश कर दिया। नोट में कहा गया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी 16 फरवरी के हुक्मनामे में अपनी राय दे चुके। जस्टिस जमाल मंदखेल के नोट के मुताबिक फेयर ट्रायल के लिए 2 जजेस का बेंच से अलग होना जरूरी है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का कोई केस ना सुने। जस्टिस जमाल मंदखेल ने रिमार्क्स दिए कि जिस सवाल पर अज़कुर नोटिस लिया गया ये सियासी मामला है, पार्लियामेंट में लेकर जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फारूक नायक ने जो हुक्म पढ़ा वो 16 फरवरी का है। अज़कुर नोटिस 22 फरवरी को लिया गया। इस दौरान संजीदा मामला सामने आए। एक सदर की जानिब से तारीख देना, दूसरा स्पीकर्स की जानिब से दरख्वास्त आना। आमतौर पर शहरी इंसाफ के लिए आते हैं, इस बार आइन ने दरवाजा खटखटाया है। पीर के दिन फुल कोर्ट बनाने या ना बनाने के सवाल पर समाअत होगी। 2 जजेस पर उठाए गए एतराजात को भी सुनेंगे। जस्टिस जमाल मंदखेल का अदालत में पढ़ा गया बयान अलार्मिंग है। उनके नोट के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी खुद को बेंच से अलग कर लें। फारूक एच नायक की सूबाई इलेक्शन से मुतल्लिक खुद नोटिस में इस्तदा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपके पास वो नोट है? नोट तो तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा है जिस पर अभी दस्तखत भी नहीं हुए। फवाद चौधरी का भी तशवीश का इजहार, ट्वीट किया कि ये बहुत काबिल तशवीश है कि जस्टिस मंदखेल का नोट जो अभी ऑर्डर का हिस्सा भी नहीं बना वो फारूक नाइक के पास पहुंच गया। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और फारूक नाइक से पूछना चाहिए उन्हें ये नोट किसने पहुंचाया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन फुल कोर्ट बनना चाहिए। फुल कोर्ट पैनामा समेत तमाम केसेस पर नजरसानी करे, अदलिया मसले का हल तलाश करे, फैसला ऐसा हो जो मुस्तकबिल में तरियाक साबित हो। 63 की तशरीह की वजह से मौजूदा बहरान शुरू हुआ। जजेस ने मेरे कायद नवाज शरीफ को मुख्तलिफ नाम दिए। एक अकामे पर ताहयात नाअहल किया गया। कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक इदारा दूसरे इदारे के लोगों को ताहयात नाअहल करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा मुल्क पर सबसे पहला आईनी हमला नजरिया ज़रूरत के जरिए किया। मुल्क की पहली शहादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुई। नवाज शरीफ को अदालत के जरिए नाअहल किया गया। नवाज शरीफ को हटाकर ऐसे शख्स को बिठाया गया जिसने मुल्क का निज़ाम तबाह बर्बाद कर दिया। जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए। कल मरीम नवाज ने जजेस का नाम लेकर चीफ जस्टिस को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान खान का छोटा सा जुमला दहशत गर्दी कंसीडर किया गया। हमारा कोई फेवरेट नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर बहसियत इदारा यकीन रखते हैं। शिबली फराज की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। किसी को एतराज है और तरमीम करना चाहते हैं तो असम्बली हाजिर है। इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। फैसल चौधरी बोले, सुप्रीम कोर्ट आइन को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। कोशिश करेंगे अगले हफ्ते इस केस को खत्म कर ले। 4 जमातों की जानिब से एतराज है, उसकी मजम्मत करते हैं। हमें जजेस के बेंच पर कोई एतराज नहीं, हमारा एक ही मुद्दा है कि आइन और कानून पर अमल दरामद हो। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज। रावलपिंडी के रहनुमा रज़ाकाराना तौर पर जेल जाने को तैयार। फयाजुल हसन चौहान कैदियों की वैन में बैठ गए। शेख रशीद, आमिर कियानी, गुलाम सरवर खान, वासिक कयूम और शेख राशिद शफीक समेत दीगर रहनुमा और कारकुन भी रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारियां देंगे। पुलिस की नफरी लियाकत बाग पहुंच गई, कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई। रावलपिंडी पुलिस का कहना है अमनो अमान खराब हुआ तो गिरफ्तारियां होंगी। गिरफ्तार रहनुमाओं को अडियाला की बजाय दीगर जेलों में भेजा जाएगा। 9 कैदी गाड़ियां स्टैंड बाय, 20 पुलिस बसें भी तैयार हैं। पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर रही थी, आप तो खुद कैदी वैन पर चढ़कर बैठ गए। अब अदालतों पर बोझ डालने आ गए हैं। पीटीआई रहनुमाओं की बाजियाबी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार जैन कुरैशी ने मौके पर इख्तियार किया कि हम जमानत नहीं चाहते, सिर्फ जानना चाहते हैं कि उन्हें कहाँ रखा गया है। हमें वालिद से मिलने की इजाजत दी जाए। अदालत ने रिमार्क दी, अगर आप में मिलना चाहते हैं तो चेरिंग क्रॉस चले जाएं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। सरकारी वकील को हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। जेल भरो तहरीक ने मुल्क में इनकलाब का आगाज कर दिया है। सिंध के लोग हुकूमत और जरदारी माफिया से निजात चाहते हैं। उनकी उम्मीदें तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं।
वोट की ताकत से सिंध में जरदारी को हराएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। जल्द सिंध के तमाम अजला के दौरे का ऐलान। अली जैदी को सिंध पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने और आम इंतखाबात तैयारियों की हिदायत कर दी। इमरान खान का सूबाई इलेक्शन के लिए टिकटों के इजरा का आगाज करने का फैसला। इमरान खान खुद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेंगे। पीटीआई का ऑडियो लीक्स के मामले पर जुडिशियल कमीशन बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौके पर इख्तियार किया कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की ऑडियो लीक्स की जा रही हैं, जो बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। ऑडियो लीक्स के मामले की तहकीकात के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशियल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के अखराज मुकदमा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरात मुतलका डीएसपी और तफ्तीशी ऑफिसर को शो कॉज नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ काफ लीग के मुकामी रहनुमा ने मुकदमा दर्ज कराया था। राना सनाउल्लाह पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद है। मरियम नवाज का जलसों में इदारों और जजेस का नाम लेना खतरे की घंटी है। जर्नैल और जजेस को चौक चौराहों में गैंग ऑफ 5 कहना जमहूरियत को आखिरी सलाम कहने के मुतरादिफ है। 9 रुकनी बेंच किसी जमात का हिस्सा नहीं, मुल्क के आइन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। शेख रशीद का ट्वीट कहते हैं जजेस को तनकीद का निशाना बनाना और उनके फैसलों से इनकार का इशारा संगीन खतरे की अलामत है। वफाकी हुकूमत ने फैसला करना है कि मुल्क को आइन बचाना है या अपनी सियासत को। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव के संगीन नताइज होंगे। महंगाई के खिलाफ बगावत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। अमन अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में पेशावर धमाके और कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक भी गौर होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दौरे अफगानिस्तान पर ब्रीफिंग भी देंगे। पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की तुर्किया से वतन वापसी। टीम ने सबसे आखिर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया। बैनुल-अक़वामी खुसूसन तुर्किया का मीडिया पाक फौज की रेस्क्यू टीम का मोतरफ। तुर्किया की आवाम भी पाक फौज की शुक्रगुजार। पाकिस्तान में तुर्क सफीर ने रेस्क्यू टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गुलदस्ते पेश किए। कहा पाक फौज और NDMA की इमदादी टीम्स ने मुश्किल घड़ी में साथ दिया। पूरी कौम आपकी मशकूर है। दो दहाइयों बाद 2 पाकिस्तानी भाई बदनाम ज़माना ग्वांतानामो बे जेल से रिहा अब्दुल और मोहम्मद रबानी को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। दोनों भाइयों को 2002 में कराची से गिरफ्तार करके अमरीकी हिरासत में मुंतकिल किया गया था। दोनों पर अलकायदा के अरकान को रिहाइश और इमदाद देने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। रावलपिंडी और लाहौर से सुपर लीग के मैचेस की कराची मुंतकली का इम्कान। PCB ने फ्रेंचाइजर्स का इजलास तलब कर लिया। पंजाब हुकूमत से 50 करोड़ रुपए मांगे। खाने पीने की मद में बोर्ड ने 5 करोड़ की अदायगी की। लाइटिंग और सिक्योरिटी के लिए बाकी 45 करोड़ अदा करने का भी कहा गया। जराये के मुताबिक कराची में मैचेस कराने से ये अखराजात अदा नहीं करने पड़ते। PCB अखराजात बचाने के लिए कराची मैचेस मुंतकिल कर सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर टाकरे जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबले आएंगे। इस्लामाबाद की टीम 3 में से 2 मैचेस जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। कोयटा ग्लैडिएटर की टीम 4 में से 1 मैच जीत सकी, 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर मौजूद है। दोनों टीमें अब तक मेगा इवेंट में 15 मरतबा आमने सामने आई। 8 मैचेस में कोयटा और 7 में इस्लामाबाद ने कामयाबी हासिल की।